हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 3 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम कुछ प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन से वो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कहलाता है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु और सतलुज दोनों पंजाब के आसपास बहती हैं, तो इसका मतलब ए आंसर इज राइट, पंजाब हिमालय। तो आपको ऐसे इसको काला करना है। निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है या महान हिमालय के नाम से? हिमाचल श्रेणी को, शिवालिक श्रेणी को, हिमाद्री श्रेणी को या इनमें से कोई नहीं? तो याद कीजिए सही उत्तर है हिमाद्री श्रेणी को। फिर तीसरा प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, एवरेस्ट, अनाईमुडी या नंदा देवी? तो सही उत्तर है सी, अनाईमुदी। चौथा प्रश्न है कि पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं कहलाते हैं भाबर, भांगर, खादर या इनमें से कोई नहीं? तो जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं ना, उसका सही उत्तर है भांगर। फिर पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी हुई है, यानी ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से बनी है? हिमालय पर्वत नहीं, उत्तर के मैदान नहीं, भारतीय मरुस्थल भी नहीं। तो सही उत्तर है बी, प्रायद्वीपीय पठार। फिर छठा प्रश्न है कि भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीले को कहा जाता है? तो याद कीजिए अभी अभी हमने समझा था पिछली वर्कशीट में कि अर्धचंद्राकार टीले उन्हें हम कहते हैं बरकान, बी। अब प्रश्न नंबर 7 से 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस है ये कि इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। आपको बताना है उनके विकल्प कौन कौन से हैं। जैसे ये हो सकता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है कि कथन सही है और कारण गलत है। और चौथा है कि कथन ही गलत है जबकि उसका कारण बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं एक बार। 7वां प्रश्न है कि पूर्वीय तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, इसका कारण है कि यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। फिर 8वां है कि रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है, यानी कभी कभी ही देखने को मिलती है। इसका कारण है कि रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है, बिल्कुल सही, यानी कथन भी सही, कारण भी सही और कारण सही व्याख्या कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। फिर 9वां है कि भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और इसका कारण है कि भारत का उत्तरी मैदान सपाट है और नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। तो देखिए इसका आंसर भी ए ही होना चाहिए क्योंकि भारत का उत्तरी मैदान बिल्कुल सपाट है और नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, इसलिए जो यह उत्तरी मैदान है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। फिर 10वां प्रश्न है कि कथन भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है, बिल्कुल सही। इसका कारण है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, ये गलत है। तो इसका मतलब जो कथन तो बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट और अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।